अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सबको। जी हाँ, कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ग्राइंडर में आधा किलो दही लेना है। इसके बाद इसमें हमने 1.5 कप बेसन ऐड किया है। ये रेशियो बिल्कुल सही है, आप अपने हिसाब से कड़ी जितनी बनाना चाहते हैं तो ये रेशियो ही आपको फॉलो करना है। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल के हमें इस अच्छे से ग्राइंड करना है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल एकजान हो जाए। इसके बाद हमने पतीली के अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेके इसमें मेथी दाना कड़कड़ाना है। इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम अपनी कड़ी का मिक्सचर इसमें डालें तो वो गुठलियाँ ना बन जाए उसकी। बाज़ लोग इसको डायरेक्ट डाल देते हैं तो उनकी ये शिकायत आती है कि कड़ी में हमारी गुठलियाँ बन गई बेसन की। तो पहले आप 1 गिलास पानी डालेंगे, उसके बाद आप ये कड़ी का मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद 2 से 3 गिलास पानी हम इसमें शामिल करेंगे। मसालों में हमें इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 4 से 5 कड़ी पत्ता इसमें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास हल्दी का रंग बहुत गहरा है तो आप हल्दी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 1 छोटी प्याज बारीक काट के हमने इसमें शामिल की है और 2 लहसुन के जवे इसमें शामिल किए हैं। अब इसे ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हम पकौड़ों का मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने 2 से 3 प्याज बारीक कट करके रखी है, 2 से 3 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का काट के रखा है और हाफ कप हरा धनिया वो भी काट के रखा है। तकरीबन 1.5 कप हमने बेसन ले लिया है पकौड़ों के लिए। उसके अंदर ये सारे मसाला जो हमने काट के रखा था ये सब हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज हमने बिल्कुल बारीक कटर से कट की हुई है, इससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी पकौड़े बनते हैं। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो हमने निकाल के रख ली हैं। तकरीबन हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ और 2 चुटकी खाने का सोडा या मीठा सोडा जो होता है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे जिस तरह हम पकौड़े के लिए घोलते हैं बेसन उस तरह से घोल लेंगे। पानी बिल्कुल सादा हो, रूम टेम्परेचर का, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो और बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक मिक्स करना है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह हमें पकौड़ों का बैटर बनाना है। पहले हमने फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया है और अच्छे से अपना ऑयल गरम कर लिया है। उसके बाद हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रख के उस पर पकौड़े डालने हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे। पहले ऑयल अच्छे से गरम करके उसके बाद आंच को हम थोड़ा सा धीमा करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकौड़े डालेंगे तो वो बहुत अच्छे फ्लफ़ी पकौड़े बनते हैं। पहले जब एक साइड से पकौड़े थोड़े से लाल हो जाएँ तो फिर उसे पलट के दूसरी साइड से हम फ्राई करेंगे। डालने के बाद आप थोड़ी देर इसे पकने दिया करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फ़ौरन आप इसमें चमचा चला दें तो पकौड़े की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जब एक साइड से पूरी तरीके से डन हो जाए तो फिर आपको उसकी साइड टर्न करनी चाहिए है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है पकौड़ों का। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। जब पकौड़े थोड़े ठंडे हो जाएं तो उसके बाद हम पकौड़े अपनी कड़ी में शामिल करेंगे। याद रखिएगा कि फ़ौरन पकौड़े निकालते के साथ आप कड़ी में शामिल ना करें, इससे पकौड़े बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और उसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं।
कड़ी हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक थिक हो चुकी थी, तो उसके बाद हमने इसमें पकौड़े ऐड किए हैं। पकौड़े भी ठंडे हमने इसमें शामिल किए हैं। इसके बाद हम आखिर में इसके अंदर ये हमने 3 से 4 टेबलस्पून कसूरी मेथी भिगो के रखी थी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट हम इसे पकाएंगे और फिर ये हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम इसका भगार तैयार करेंगे। भगार के लिए हमने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं और 4 से 5 ही कड़ी पत्ता आप ले लें। इसके बाद हाफ़ कप ऑयल के अंदर तकरीबन मैंने 1 छोटी प्याज कटर में कट करके इसमें ऐड की है और हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। कटर में इसलिए कट किया है क्योंकि वो एक जैसा साइज़ में जब कट हुआ होता है प्याज तो बहुत अच्छा गोल्डन कलर आता है पूरे प्याज पे एक जैसा। जब थोड़ी सी लाल हो जाए प्याज, उसके बाद हमने ये जो मसाले निकाल के रखे थे ये हम इसमें शामिल करेंगे ताकि इनका कलर ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर हम पहले ही इसे डाल देते तो ये सारा मसाला काला हो जाता, ज़ीरा भी काला हो जाता बिल्कुल और हरी मिर्चें भी बिल्कुल अपना रंग ख़राब कर देती। इसलिए हमने जब प्याज लाल हो चुकी थी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। बस 20 सेकेंड्स हम इसे पकाएंगे और उसके बाद हम अपना तड़का रेडी हो जाएगा तो हम अपनी कड़ी पे इसका भगार करेंगे। ये कड़ी को हमने भगार कर दिया है। मज़ेदार कड़ी पकौड़ा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।